कोल्ड वॉर के टाइम की बात है। अमेरिका और वियतनाम के बीच वॉर चल रहा था। अमेरिका इसमें कमज़ोर पड़ रहा था क्योंकि वियतनाम के सैनिक जिस तरह की टेक्निक का यूज़ कर रहे थे और जिस तरह के उन्होंने गुरिल्ला वॉर की टेक्निक ईजाद कर रखी थी, वो अमेरिका के पकड़ के बाहर की बात थी। तो अमेरिकी बहुत परेशान थे। उन्होंने क्या किया कि वियतनाम की जो महिला सोल्जर्स थी वहाँ पे, हुआ ये था, आश्चर्यजनक बात यह है कि वहाँ की महिलाएं भी युद्ध में शामिल हो गई थी। कॉमन सिविलियंस, महिलाएं, लेडीज, गर्ल्स, वो शामिल हो गई थी सैनिकों के रूप में। तो हुआ ये कि फिर उन्होंने पता करने के लिए कि ये कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं वियतनामी, जिसकी वजह से ये जीत नहीं पा रहे हैं हम लोग इसको। कोरियन महिलाओं को बंधक बनाया गया, प्रिजनर ऑफ वॉर्स बनाया गया, ढेर सारी महिलाओं को, और उनको एम्प्टी प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन दिया गया, एक तरह की ड्रग है, और इसको चाम मेडिसिन भी कहते हैं। इसको लेने के बाद ये उनके शरीर में इंजेक्ट किया जाता था, और इनको लेने के बाद ऐसा होता था कि महिलाओं में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती थी, और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती थी कि उनकी लॉजिकल फैकल्टी, जो तार्किक तरीके से सोचने की जो शक्ति है, वो खत्म हो जाती थी, और एक्साइटमेंट में उनसे जो भी पूछा जाता था तो वो सारे सीक्रेट्स बता देती थी। और इस तरह से अमेरिका ने सारे सीक्रेट्स रिवील कर ले कि कैसे वियतनामीज ने सुरंग बनाई है, कि किस तरह से वो गुरिल्ला वार कर रहे हैं, सारी टेक्निक्स उन्होंने शेयर कर दी। तो ये एक कहानी है। दूसरी कहानी आती है कोरियन वॉर के टाइम में। ये भी कोल्ड वॉर की ही बात है। कोरियन वॉर के टाइम में भी अमेरिका थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। हुआ यूं कि अमेरिका के सैनिक, जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री कंसिडर की जाती है, अमेरिका के सैनिक जब चाइना में पकड़े जाते थे तो उसके बाद उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि बाद में जब वो प्रिजनर्स ऑफ वार बने थे और उसके बाद जब अमेरिका वो आए थे तो वो अपने आप को कम्युनिस्ट बता रहे थे, और वो पूरी तरह से चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइना की जो पॉलिसी है, कम्युनिस्ट के जो कम्युनिस्ट होने के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको फॉलो करने लगे थे और अपने आप को कम्युनिस्ट डिक्लेयर कर रहे थे। और वो ये तक भी कहने के लिए तैयार थे कि अमेरिका ने गलत किया है। ऐसा कैसे संभव हुआ? आखिर चाइनीज लोगों ने ऐसा क्या किया उन सैनिकों के साथ, उन अमेरिकन सैनिकों के साथ? कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया कि उनका दिमाग बदल गया? और मजे की बात यह है कि उन्होंने किसी तरह कोई फिजिकल टॉर्चर भी ज्यादा नहीं किया, इस तरह की साइकोलॉजिकल टेक्निक से यूज किया। अच्छा, आप आश्चर्य करेंगे, वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका इस्तेमाल हिटलर ने किया कि जर्मनी के एक बड़े से हिस्से को, बड़े से सिविलियन हिस्से को, और जो कि कहें कि पूरे देश को एक मिलिटराइज कर दिया, सैनिक बना दिया, घरों से भर दिया, देश की रक्षा के भाव से भर दिया, इस भाव से भर दिया कि देश डेंजर में है, हमें विजय पताका फहरानी है। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो हिटलर के एक कमांड पे, और सैनिक कुछ भी करने के लिए तैयार थे, अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे? इस बात ने मुझे बहुत सी सोचने को विवश किया, और स्टैनले मिलीग्राम ने इसके ऊपर प्रयोग किया। इस तरह की ओबीडियंस किस तरह से आती है, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, उनकी एक किताब है ब्रेन वॉशिंग के ऊपर, कि कैसे व्यक्ति को उसकी अपनी आइडियोलॉजी, अपने बिलीव्स एंड वैल्यू के खिलाफ काम कराया जा सकता है, या कैसे लोगों के बिलीव्स एंड वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। उसी के बारे में बात करेंगे, ब्रेन वॉशिंग। दोस्तों, ब्रेन वॉशिंग टर्म्स जो है, ये 50s में अमेरिकन जर्नलिस्ट ने ज्यादा इसको पॉपुलराइज किया था। नाम था उनका एडवर्ड पिंटर। वो CIA के लिए भी काम करते थे, इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे, और इस तरह से उन्होंने बहुत सी सूचनाएं इकट्ठी की थी। तो उनका कहना था कि चाइनीज लोग ब्रेन वॉशिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
करते हैं। ब्रेन वॉशिंग टर्म इनफैक्ट उन्होंने ही क्वीन की उन्होंने ही इसको क्वाइन किया था और उन्होंने ही इसको पॉपुलराइज किया था। तो उन्होंने बताया कि चाइना में इस टेक्निक का जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चाइना में बोलते हैं जिनाओ, XINAO, जिसका मतलब होता है, लिटरली मतलब होता है दिमाग को साफ कर देना। तो इसके पहले कि मैं ब्रेन वॉश की चीजों के बारे में और भी विस्तार से बताऊं और मैं ये बताऊं कि ब्रेन वॉशिंग में किन तरह की टेक्नोलॉजी का एक्चुअली कॉमनली यूज किया जाता है, मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अजीत मिश्रा, मैं आपका दोस्त अजीत मिश्रा, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूं। विगत कई सालों से मैं लोगों के मेंटल हेल्थ और खुशहाल जीवन के लिए काम कर रहा हूं। मैंने एक डिकेड से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स की सेवा दी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ब्रेन वॉशिंग के बारे में मेरा बताने का मकसद ये था एज ए साइकोलॉजिस्ट कि आम जनता को अवेयर किया जा सके, आम जनता को बताया जा सके कैसे कोई संस्था, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी, अथॉरिटी लोगों को ब्रेन वॉश करती है, मैनिपुलेट करती है और किन किन तरीकों का इस्तेमाल करती है। तो आपने देखा कि कैसे कोरियन वॉर के टाइम में चाइनीज लोगों ने क्या किया था और कैसे वियतनामी महिलाओं के साथ जो टॉर्चर हुआ था, जो मेडिसिन दे के। तो एडवर्ड पिंटर ने जो टर्म कॉइन किया था ब्रेन वॉशिंग कि उन्होंने पुख्ता सबूत दिए, बताएं। उन्होंने बताया कि ब्रेन वॉशिंग के लिए लोग यहाँ पे कुछ सर्टेन ड्रग्स का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं, प्लस हिप्नोसिस का यूज करते हैं और भी बहुत तरह की साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके चंगुल में आकर लोग अपनी क्रिटिकल फैकल्टी को भूल जाते हैं और जो जवाब चाहिए और जिस तरीके से लोगों को कन्वर्ट करना है उस तरीके का काम करवा लेते हैं। अब स्टैनले मिलीग्राम ने इस पे फासिज्म पे बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं। ओबीडियंस टू अथॉरिटी नामक जो उनकी बुक है, आप पढ़ सकते हो उसमें कि कैसे चाइनीज लोग कन्वर्ट किया कर रहे थे। उसमें से एक टेक्निक ये थी कि वो अमेरिकी सैनिकों से उनके पहले बहुत ज़्यादा बड़ाई करते थे, उनके बारे में उनकी अच्छाइयाँ बताते थे और उसके बाद उनको एक पेपर देते थे और कहते थे कि मजाक में ही सही, आप बस लिख दो एक बार कि आपसे गलती हुई है, या आप ये मजाक में ही सही आप एक बार लिख दो कि कैपिटलिस्ट कंट्री जो है, अमेरिकन कंट्री जो है, वो काम ठीक काम नहीं कर रही है। और ये करने के बाद इस चीज को बार बार लिखवाते थे। दोस्तों, होता ये है कि एक बार जब हम किसी चीज कमिट कर देते हैं और लिख देते हैं तो हम उसके प्रति बाध्य भी होना शुरू हो जाते हैं। एक इस प्रिंसिपल का उन्होंने यूज किया था और उनको इस हद तक कन्वर्ट कर दिया था अमेरिकन लोगों को, जो कि अपने देश के लिए लड़ने के लिए आए थे चाइना में, अब चाइनीज लोगों से उस वॉर के टाइम में, और वो बातें खिलाफ करने लगे अपने देश की। वो बोले बताने लगे कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज बहुत खराब होती है, अमेरिका खराब कंट्री है, उन्होंने चाइनीज लोगों पे अत्याचार किया है। ब्रेन वॉशिंग इस स्तर तक लोगों को कन्वर्ट कर सकती है। CIA की कई तरह की डॉक्यूमेंट्रीज में ये एविडेंस आए हैं कि कैसे कैसे लोगों के ऊपर प्रयोग हुए हैं, LSD का यूज करके और कई तरह के केमिकल्स का यूज करके, ECT का यूज करके लोगों को कुछ इस तरीके से भी कन्वर्ट किया गया है कि वो अपनी पूरी एक मेमोरी, अपनी पूरी पर्सनालिटी भूल जाते हैं और एक ऑल टुगेदर नई पर्सनालिटी हो जाती है। इसके बहुत सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं। तो ब्रेन वॉशिंग वो टेक्निक है जिसके माध्यम से लोगों की क्रिटिकल फैकल्टी, तार्किक तरीके से सोचने की शक्ति खत्म कर दी जाती है या बहुत कम कर दी जाती है, लोअर कर दी जाती है, और इसके माध्यम से उन आइडियोलॉजी को, उन मैसेज को जो कन्वे करना है, जिस तरीके से लोगों को चेंज करना है, वो चीजें उनके ऊपर ट्रांसमिट कर दी जाती है। ये है ब्रेन वॉशिंग। और ब्रेन वॉशिंग
बहुत सारे सिस्टम्स में अवेलेबल हैं। पॉलिटिक्स ने बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग का यूज़ किया है और करती हैं। आप अगर ध्यान देंगे, थोड़ा-सा नोटिस करेंगे तो पाएँगे कि किस तरीके से कौन-कौन, जब मैं अभी बताने वाला हूँ आपको टेक्निक्स की, कौन-कौन सी टेक्निक्स लोग यूज़ करते हैं, तब आप नोटिस करेंगे, ये अरे यार! ये तो टेक्निक मैंने देखी है, ये एक्सपीरियंस किया है कि यस, दिस इज़ दिस। तो उन सर्टेन तरह की टेक्निक्स का यूज़ करके लोगों को चेंज किया जाता है। तो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट करने के लिए पहले उनकी क्रिटिकल फैकल्टी को सीज किया जाता है और उसके बाद अपनी आइडियोलॉजी को प्रेषित की जाती है। दोस्तों मैं बता दूं, हमारे पास, आपको पता ही होगा, दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में किचन किस तरह का है, किचन का दरवाजा किस तरीके तरह का है, या आप